गोवा लिए चलते हैं, जहां पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। गोवा में राहुल गांधी बाइक की सवारी कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी गोवा में है। गोवा में ममता बनर्जी का होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, 17 से 4 विधायक तक आई पार्टी को किसी तरीके से किक स्टार्ट फिर किया जाए। गोवा में राहुल गांधी बाइक की सवारी कर रहे हैं। गोवा में ममता बनर्जी भी हैं। ये नेता गोवा में छुट्टियां नहीं मना रहे, बल्कि विरोधियों की छुट्टी करने का प्लान लेकर गोवा आए। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। गोवा में ममता बनर्जी की एंट्री ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सालों से गोवा की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के आसपास घूम रही है। ममता बनर्जी गोवा की राजनीति की नई धुरी बनना चाहती हैं, इसलिए उनका ये प्रेम छलक रहा। Yes, somebody is questioning. Mamta ji is in Bengal. How she will do the Goa? Why not? I am an Indian. I can go to anywhere. You can go to anywhere. ममता बनर्जी के इस लंबे दौरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोवा को लेकर ममता बनर्जी कितना जोर लगा रही है। ममता का गढ़ वैसे तो बंगाल है, वो गोवा गई तो ये उन्हें कहना पड़ा कि वो भारतीय हैं, कहीं भी जा सकती हैं। फिर भले ही दीदी बंगाल में पीएम मोदी अमित शाह को बाहरी बता दें। সারা দেশের মানুষ তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারওয়াড়ি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে। কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। I am a Bengali, so I cannot come to Goa. You are a Goan, so you cannot come to Bengal. We don't believe this theory. So all the people, whoever is Indian, they can go to anywhere. It is their freedom of choice. And they are the citizens of this country very much. But everybody has some two identity. One is their motherland is India, and second identity, the first identity they have born and brought up from where. That is their identity. If your identity you belong to Goa, your identity, first identity you are born, and then you are Indian also. सुना आपने, ममता बनर्जी अपने ही बयान से पलटी मार रही हैं। बंगाल में चुनाव थे तो ममता बनर्जी हिंदुस्तानी शब्द भूल गई थी, बीजेपी को बाहरी बता दिया था। गोवा में चुनाव लड़ने के लिए ममता ने क्या तर्क दिया, वो भी सुनिए। Yes, somebody is questioning. Mamta ji is in Bengal. How she will do the Goa? Why not? I am an Indian. I can go to anywhere. You can go to anywhere. So I came here because my brothers and sisters, they went to request me in my secretariat, and I was so happy. And if Bengal is my motherland, Goa is also my motherland. गोवा में ममता बनर्जी का क्या खेला है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल ममता की नजर 2024 पर है। 2024 का रास्ता लंबा है, उस बीच में कई पड़ाव हैं, उसमें एक गोवा भी है। दीदी छोटे राज्य से शुरुआत करना चाहती है। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस ही लड़ाई में है। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका वजूद बहुत नहीं है। ऐसे में टीएमसी के लिए संभावनाएं हैं। ममता ने सबसे पहले गोवा कांग्रेस में सेंध लगाई। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरिया भी टीएमसी में आ गए। गोवा में दीदी मोर्चा तो बीजेपी के खिलाफ खोल रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। टीएमसी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के वोट कटेंगे। Somebody can tell us why you are contesting. Let the Congress to contest. Why they contested so many times? These 70 years, so 60 years, 65 years. What they have done? Last time, even their MLAs went to BJP to form the government. You cannot control your MLAs. You cannot take a decision in a proper time. You allowed BJP to form the government. बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी गोवा में मोर्चाबंदी कर रही हैं। इसलिए ममता ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई से मुलाकात की। विपक्ष को साथ लाने के लिए जिस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है, वो भी सुनाते हैं। गठबंधन होगा तृणमूल कांग्रेस के साथ, ऐसे उम्मीद रख सकते हैं? सब लोग एक साथ में आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने परसों एक बयान दिया है
कि 3 में से 1 आदमी बीजेपी को वोट करता है, इसका मतलब है कि 2 वोट नहीं करते, वो 2 को 1 करना, साथ में लाना, वो हमारा मकसद रहेगा। तो आज किस दिशा में बातचीत हुआ ममता जी? यही दिशा में बातचीत हुई। ये जो है, हाँ। जो डिसयूनाइटेड है, उनको कैसा यूनाइट करें, टीम गोवा कैसे बनाए। अच्छा। तो हमारे को 2 बार 2012 और 2017 में वैसा कांग्रेस से उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, पर हम सोचते हैं कि आगे के दिन अच्छे हो। ममता बनर्जी गोवा में कोई समीकरण नहीं छोड़ रही। ममता बनर्जी ने धार्मिक कार्ड तक गोवा में खेल दिया। ममता ने बताया कि टीएमसी मतलब टेंपल, मॉस्क और चर्च है। गोवा में राहुल गांधी भी मौजूद है, बाइक से घूम रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं। You guys call us to talk here as a fisherman, traditional fisherman. We come all the way from Benaulim, and if you don't want to talk, then please stay. My brother. Sorry, Pele. My brother. There are You have many people waiting talked here. for so long. Come on. Not too long. There are others, brother. There are others here. कांग्रेस की हालत गोवा में कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, फिर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस के 17 विधायक थे, जो अब घटकर 4 रह गए हैं। 13 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें विपक्ष के नेता रहे चंद्रकांत कावलेकर भी हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि गोवा में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। ममता बनर्जी की एंट्री ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।